सीधा आपको लेकर चलते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम आपको सुनवाते हैं। और कंडीशन लगाए कि भाई इनको सीएम ऑफिस में घुसने नहीं देंगे। तो सबसे ज्यादा पोस्टर दिल्ली में पता है किसने लगाया कि ये केस हमने शुरू किया, हमने किया, मैंने किया, ये पवन खेड़ा एंड कंपनी कांग्रेस पार्टी ने। तब ईडी एकदम बढ़िया, हम पे हो गुनहगार, दूसरों पर हो चमत्कार। हिपोक्रेसी है यार। ये आम आदमी पार्टी वाले, ईडी इज बीइंग यूज्ड, ईडी इज बीइंग यूज्ड। और यही ईडी जब कार्रवाई करे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल पे, तो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला अरे राहुल गांधी को भी गिरफ्तार कर दो। राहुल जी, ईडी इज बीइंग मिसयूज्ड, ईडी इज बीइंग मिसयूज्ड। फिर आया पिनराई विजयन को भी जेल में डाल दो ईडी के इस्तेमाल से। ये उनका ऑफिशियल बयान है। ही वांट्स पिनराई विजयन टू बी पुट इन जेल फॉर करप्शन। मतलब ये क्या है? केरला में पिनराई विजयन और लेफ्ट करप्ट है, और जैसे ही केरला की सीमा खत्म हो जाती है तो वो नॉन करप्ट हो जाते हैं, उन फिर टारगेटिंग हो जाती है। हाँ, पंजाब में आम आदमी पार्टी करप्ट है, केजरीवाल करप्ट है। जैसे ही वो सीमाओं को लांग के बाहर आ जाते हैं तो वो एकदम साफ सुथरे हो जाते हैं। कांग्रेस उनके लिए छत्तीसगढ़ में करप्ट है, छत्तीसगढ़ की सीमाएं लांग के आ जाते हैं तो संविधानिक विषय बन जाता है। ये क्या कहना चाहते हैं और ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? सिर्फ इतना मामला है ये कोई भी डेमोक्रेसी बचाने का नहीं, ये भ्रष्टाचार को बचाने के लिए ये व्यवस्था चाहते हैं। और आज इसीलिए मैं आदरणीय राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, क्या वो वाले राहुल जी सही है जिन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा था मनमोहन सिंह जी की सरकार का, जब लिली थॉमस केस के बाद 2 साल से अधिक किसी की कन्विक्शन हो तो उसको सदस्य बनने का अधिकार नहीं था? उनको बचाने के लिए जब ऑर्डिनेंस आ रहा था तो आपने नैतिकता का ऐसा हिजाब डाला कि भाई मैं सबसे नैतिक, फाड़ो मेरी सरकार का ऑर्डिनेंस। आज तो यही कहा जा रहा है ना कि ऐसा व्यक्ति हो 30 दिन तक राहत ना मिले, कोर्ट जेल में रखेगी, कोई हमारी सरकार थोड़ी रखेगी। और कोर्ट से अगर राहत ना मिले, ना एंटीसिपेटरी मिले, ना बेल मिले, ना रेगुलर बेल मिले, ना कोर्ट उनको राहत दे, तो वो पद मुक्त हो जाए और पद किसी और को दो। तो राहुल गांधी बोलते कि नहीं, अब संविधान के खिलाफ है। तो तब झूठ बोल रहे थे, आज झूठ बोल रहे हैं। राहुल जी, कैबिनेट मीटिंग कैसी चाहते हैं आप? जरा बताइए हमको। जेल के भीतर की कैबिनेट मीटिंग चाहते हैं? या राहुल जी बताइए कि जब केजरीवाल 150 दिन जेल में थे और आपकी पार्टी हर दिन में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलती थी ये केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, ये सही था, ये गलत था? और केजरीवाल जी आप भी बता दो, आप तो भाई पंजाब में तो लोकपाल बाइनोकुलर से देखने पर नहीं मिल पा रहा है। एनीवे, छोड़ देते हैं वो विषय, आपको जरा दुख हो जाएगा आपको मैं पूछूंगा तो। पर ये तो बता दो अरविंद केजरीवाल जी कि आप तो प्रधानमंत्री पद को लोकपाल में लाना चाहते थे, अकाउंटेबिलिटी चाहते थे। आप इसके साथ है या इसके खिलाफ है? और आप तो भाई बिना एफआईआर के 14 मंत्रियों के इस्तीफे मांगते थे। अब मैं ऑडियो प्ले कर लूंगा, सोनिया गांधी जी पे क्या बोला, लालू जी पे क्या बोला, मुलायम जी पे क्या बोला, तो भाई आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आज क्यों बदल गए? कुल मिलाकर ये लोग चाहते हैं भ्रष्टाचार का अधिकार। कोई वोट का अधिकार तो पता नहीं, इनका एक ही है कि मुझे चाहिए भ्रष्टाचार का अधिकार, अनलिमिटेड लूट का अधिकार, अनलिमिटेड अपराध करने का अधिकार। और मुझे लगता है कि इस विषय पर आज खुलकर इन विपक्षी दलों को बताना चाहिए कि वो नैतिकता के साथ है लाल बहादुर शास्त्री जी की, एल के अडवाणी जी की, या वो केजरीवाल की निर्लजता के साथ है, सेंथिल बालाजी की निर्लजता के साथ है। अब इसी पे जुड़े हुए पहले कोई विषय हो तो इस पे पहले रखेंगे और फिर उसके बाद कुछ सवालों के जवाब देंगे। हाँ बोलिए विनीत जी। ये कौन कह रहा है स्पेसिफिकली बताइए? कांग्रेस संघीय ढांचा पे स्ट्रेट फेस रख के बोलती कैसे है? कांग्रेस जिसने 356 का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल किया, कांग्रेस पार्टी जिसने सबसे पहली चुनी हुई, बाय द वे लेफ्ट की सरकार पूरी दुनिया में अगर थी वो नंबूद्रीपाद जी की थी 1959। उस सरकार को भी नेहरू जी ने प्रेसिडेंट रूल लगाकर वहां पे हटा दिया। ये कांग्रेस पार्टी जिसने मुझे लगता है कि 90 से अधिक बार 356 और इस चीजों का इस्तेमाल किया, वो संघीय ढांचे का ज्ञान दे रहे हैं। ये संघीय ढांचे के खिलाफ नहीं, ये भ्रष्टाचार के ढांचे और अपराध के ढांचे पर चोट करता है। इसमें प्रधानमंत्री पद को भी रखा गया है ना, इसमें केंद्रीय मंत्री भी तो शामिल है ना।
और कोर्ट पर विश्वास नहीं है क्या? देखिए, अरेस्ट करना मान लीजिए कि एक एजेंसी का काम हो सकता है बेस्ड ऑन द एविडेंस, पर कोर्ट ही तय करेगा ना कि जेल में कौन रहेगा। और खास करके एक मंत्री या कोई मुख्यमंत्री हो या कोई प्रधानमंत्री हो, उनके विषय पर तो 30 दिन के भीतर, अगर 30 दिन तक कोर्ट अगर रखता है तो कोर्ट को कुछ मिलेगा तभी तो रखेगा, या आप कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है। ये अपने पारिवारिक भ्रष्टाचारी ढांचे को बनाने के लिए कभी डेमोक्रेटिक ढांचे और कभी संघीय ढांचे का ये केवल कांग्रेस पार्टी जो है बहाना मार रही है। जी, देखिए, पीडीए समाज का सम्मान, पीडीए समाज का सम्मान और बोलने की आजादी का सम्मान, ये किस प्रकार से चल रहा है अखिलेश